तो रूस पर आप देखिए, रूस पर दुनिया भर के देशों के लगाए गए प्रतिबंधों का कोई असर उस पर नहीं हो रहा है, उल्टा उसके तीखे तेवर बरकरार है। और अब उसने S-400 यानी कि मिसाइल सिस्टम के साथ युद्ध अभ्यास शुरू करके नाटो और अमेरिका को अपनी हद में रहने की चेतावनी देने की कोशिश की है। रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम दुनिया के सबसे ताकतवर और एडवांस्ड एयर डिफेंस सिस्टम में से एक है और इसीलिए जो भी देश रूस से ये मिसाइल सिस्टम खरीदता है, अमेरिका उस पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे देता है। और S-400 ऐसा सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम है जो जमीन पर खड़े खड़े हजारों फीट की ऊंचाई पर आसमान में उड़ते दुश्मन के हवाई जहाज, ड्रोन, फाइटर जेट, क्रूज मिसाइल और बैलिस्टिक मिसाइल तक गिरा सकता है। इसकी रेंज 400 किलोमीटर तक है, मतलब कि रूस का S-400 मिसाइल सिस्टम 400 किलोमीटर की दूरी तक दुश्मन के विमान को ढेर कर सकता है। और तो और वो एक साथ 80 टारगेट्स को शूट कर सकता है। इसका रेडार इतना दमदार है कि वो अपने टारगेट को तुरंत भांप लेता है और उसकी बिल्कुल सटीक लोकेशन का पता लगा लेता है। S-400 मिसाइल सिस्टम की इसी ताकत की वजह से अमेरिका को उससे दिक्कत है, क्योंकि वो स्टेल्थ एयरक्राफ्ट को भी अपने जाल में फंसा लेता है। स्टेल्थ एयरक्राफ्ट वो विमान होते हैं जो इस तरह से बनाए जाते हैं कि वो रेडार की पकड़ में ही ना आए, और अमेरिका नहीं चाहता कि उसके स्टेल्थ एयरक्राफ्ट यानी कि रूस के S-400 सिस्टम की नजर में पड़े। और पिछले महीने से लगातार रूस ने यूक्रेन के उत्तर में मौजूद बेलारूस में अपने S-400 एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइल सिस्टम तैनात किए थे। और अगले ही दिन वहां के विदेश मंत्री ने आरोप लगाया कि रूस नहीं बल्कि पश्चिमी देश दुनिया को परमाणु युद्ध की आग में झोंकना चाहते हैं। वहां के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने डंके की चोट पर यह बात कही। Уважение интересов и озабоченности друг друга. Я не зря процитировал. रूस ने परमाणु हमला करने वाले फौजियों को अलर्ट किया तो दुनिया में हल्ला मच गया कि वो परमाणु युद्ध की तैयारी कर रहा है, जबकि रूस ये साफ कर चुका है कि वो कभी भी इसकी पहल नहीं करेगा। एक ही बात बोल सकते हैं कि रशिया पहले वार कभी नहीं करेगा, कभी नहीं। और हमारा पर्सनल जहां तक उम्मीद है कि यहां तक नौबत नहीं आएगी। लेकिन संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की बात सुनकर लगा कि वो रूस पर यकीन नहीं करता। उसकी चीफ मिशेल बशेलेट ने यूक्रेन पर रूस के हमले की आलोचना करते हुए उस पर निशाना साधा। The attack that began on 24 February is generating massive impact on the human rights of millions of people across Ukraine. Elevated threat levels for nuclear power with weapons. जिस दिन से रूस की न्यूक्लियर डिटेरेंस फोर्स अलर्ट हुई है, नाटो देश चीख चिल्ला रहे हैं, क्योंकि पुतिन ने साफ कर दिया है कि वो नाटो देशों का आक्रामक रवैया बर्दाश्त नहीं करेंगे। और इस बीच एक बड़ी खबर आपको बता दें, चर्निव पर रूस ने बड़ा हमला किया है। चर्निव पर रूस ने यह बड़ा हमला किया है। रूस के हवाई हमले में 33 लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। यह हमला आवासीय इमारत पर हुआ है, क्योंकि लगातार रिहायशी इमारतों को निशाना बनाता हुआ रूस नजर आ रहा है। और ऐसे में यह हवाई हमला जो किया गया है उसमें 33 लोगों की मौत की जानकारी, ये तस्वीर आप देखिए, इसी रिहायशी बिल्डिंग को टारगेट किया गया, इस इलाके को टारगेट किया गया जहां पर इस वक्त धुएं का अंबार है, जिसमें 33 लोगों की मौत हो चुकी है। इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि किस तरीके से आम लोगों पर गोलीबारी लगातार रूस की सेना करती हुई नजर आ रही थी। जब आम लोग वहां पर डटकर उनका सामना करते हुए नजर आए तो गोलीबारी उन पर की गई, और अब यहां पर रिहायशी इलाके को टारगेट करते हुए रूस की सेना। और एक और बड़ी खबर आपको बता दें, युद्ध पर यूक्रेन ने बड़ा दावा किया है। 160 स्कूल कॉलेज तबाह होने का दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है। रूस की गोलीबारी में बर्बादी का दावा यूक्रेन की तरफ से सामने आया है कि 160 ऐसे स्कूल हैं, अलग अलग जगह है जहां पर इस वक्त तबाही मची हुई है। रूस की सेना के हमलों की वजह से रूस की गोलीबारी लगातार जारी है और ऐसे में बर्बादी का आलम पूरे यूक्रेन देश में नजर आ रहा है। ये बड़ा दावा यूक्रेन की तरफ से किया गया है इस महायुद्ध को लेकर, और ये महायुद्ध जो कि अब अपने चरम पर पहुंच चुका है। भीषण और प्रचंड युद्ध दोनों देशों के बीच में नजर आ रहा है। दोनों ही देश अपने अपने दावे कर रहे हैं, लेकिन नुकसान अगर किसी का हो रहा है तो वो आम जनता का हो रहा है, आम नागरिकों का हो रहा है, जिनके घर बार जो है पूरी तरीके से उजड़ चुके हैं, जाने जा रही है। लोग अपने परिवार के सदस्यों को खोते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन 8.5 लाख से ज्यादा लोग ऐसे हैं जो कि दूसरे देश में इस वक्त शरण ले चुके हैं। और ऐसे में 1800 से ज्यादा भारतीय ऐसे हैं जिनकी वतन वापसी सुरक्षित हो चुकी है। लगातार ऑपरेशन गंगा भारत सरकार की तरफ से जारी है। दूसरे देश भी लगातार प्रयास कर रहे हैं, यूक्रेन से बातचीत कर रहे हैं, रूस के राष्ट्रपति से बातचीत कर रहे हैं कि पर्यटकों को ढाल ना बनाया जाए, विदेशी पर्यटक, विदेशी लोग जो वहां पर फंसे हुए हैं उन्हें ढाल ना बनाया जाए। और इस बीच यूक्रेन की सेना का
जवाबी हमला भी दिखाई दिया है। रूस के 10 सैन्य वाहन ध्वस्त इस वक्त कर दिए गए हैं। यूक्रेन की सेना जो कि लगातार रिटेलिएट करती हुई नजर आ रही है। जवाबी हमला यूक्रेन की तरफ से दिया जा रहा है और अब बड़ा दावा, रूस के 10 सैन्य वाहन ऐसे हैं जिन्हें ध्वस्त कर दिया गया है, जिन्हें पूरी तरीके से तबाह कर दिया गया है। ये देखिए, यही वो रूस के सैन्य वाहन हैं जिन्हें ध्वस्त यूक्रेन की सेना की तरफ से इस वक्त किया गया है। गोस्टोमेल शहर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, क्योंकि शहर दर शहर रूस की सेना दाखिल होती हुई नजर आ रही है। घेरेबंदी के साथ साथ इस वक्त 10 ऐसे शहर है जहां पर पूरी तरीके से रूस की सेना का कब्जा हो चुका है। होल्ड इस वक्त रूस की सेना करती हुई नजर आ रही है और ऐसे में रूस के सैन्य वाहन हैं जहां पर हमला किया गया। 10 सैन्य वाहन इस वक्त पूरी तरीके से ध्वस्त हो चुके हैं। इस महायुद्ध का ये 9वां दिन है जहां पर हर तरफ तबाही का मंजर इस वक्त आप देख सकते हैं और इन्हीं 9 दिनों में से लगातार आम लोग इस स्थिति में जीने को मजबूर है। हालात क्या कुछ होंगे, लोगों के जहन में क्या चल रहा होगा, उन पर क्या गुजर रही होगी, इन तस्वीरों से आप समझ सकते हैं खौफनाक मंजर। और इस महायुद्ध को रोकने के लिए तमाम जो प्रयास होते हुए नजर आ रहे हैं वो भी पूरी तरीके से विफल दिखाई दे रहे हैं। शांति वार्ता 2 स्तर की हो चुकी है लेकिन किसी तरीके का कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं आया। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, खार्किव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। खार्किव में रूस के हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। रिहायशी इमारत में भीषण आग लगी है। खार्किव जहां पर पिछले कई दिनों से लगातार हमले तेज होते हुए नजर आ रहे हैं। एक और रिहायशी इमारत को टारगेट करते हुए वहां पर बमबारी की गई। आप देखिए, अटैक किया गया जिसमें भीषण आग लगती हुई नजर आ रही है। ये पूरी की पूरी जो इमारत है वो आग के गोले में तब्दील होती हुई, आग धधकती हुई नजर आ रही है और इसी तरीके की जो तस्वीर है वो हर एक जगह से कमोबेश एक जैसी। रूस की सेना के हमले तेज होते जा रहे हैं दिन ब दिन। आज 9वां दिन है और हर कोई चिंतित इस हमले को लेकर, इस महायुद्ध को लेकर हर एक देश अपनी गंभीरता, अपनी नाराजगी जाहिर कर चुका है, जता चुका है। पुतिन से भी कई देशों के अध्यक्षों ने बातचीत की है लेकिन वो तमाम बातचीत का कोई नतीजा दिखाई नहीं दे रहा है जमीनी तौर पर। लेकिन रूस और यूक्रेन के बीच 9 दिनों से लगातार जंग जारी है, भीषण युद्ध जारी है। लेकिन राजधानी कीव के रिहायशी इलाकों में भी रूस ने मोर्टार से बम दागे हैं। हमले के बाद एक इमारत में आग लग गई जिसके बाद लोगों में भगदड़ मच गई। आप देखिए किस तरीके का मंजर वहां पर रहा। पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है वो आग में तब्दील होती हुई नजर आई है और ये काले धुएं का गुब्बार जो कि चारों ओर नजर आ रहा है। और राजधानी कीव पर हमले तेज होते हुए रूस की सेना की तरफ से। और युद्ध की ये दूसरी तस्वीर आप देखिए, कीव में रूस के मिसाइल हमले की वजह से एक बिल्डिंग में आग लग गई जिसके बाद दमकल की टीम वहां पर पहुंची, आग बुझाने की कोशिश वहां पर की गई। वहीं इस हमले के बाद बिल्डिंग खंडर में तब्दील हो गई। आप देखिए पूरी तरीके से बिल्डिंग खंडर में तब्दील होती हुई। और युद्ध की ये तीसरी तस्वीर आप देखिए, रूस की बमबारी लगातार जारी है। मलबे में ये घर जो है पूरी तरीके से तब्दील हो चुका है। राजधानी कीव खंडर में तब्दील होता हुआ दिखाई दे रहा है। वीडियो में मिसाइल हमले से घर ध्वस्त हो गया है और जगह जगह घर में मलबा दिखाई दे रहा है। और अब चौथी तस्वीर आप जरा देखिएगा, यूक्रेन की सेना ने बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा है कि गोस्टोमेल में जवाबी कार्रवाई में रूसी सेना के 10 टैंक हमने तबाह कर दिए हैं। ये